42 किताबों का जिक्र कर चुके हैं जो सीरत तय्यबा पर अहले हिंद की है। शाये शुदा मज़ामीन जो अब तक जहान सीरत में शाये हो चुके हैं उनका मुख्तसर खाका असर हाज़िर के तनाजुर में उनकी अहमियत पेश करने के लिए मौलाना इफ्तिखार हुसैन खंदा साहब, मैं उनको दावत स्टेज देता हूँ, वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात उलमा किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दीन की खिदमत अल्लाह की तौफीक पर मबनी होती है। कोई भी दीनी खिदमत अगर कोई अंजाम दे रहा है तो ये उसका ज़ाती कमाल नहीं है, बल्कि ये रब्बुल आलमीन की तौफीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक ही से हमने ये सिलसिला शुरू किया है जिसका तारुफ अभी आपने सुना। ये सहमाई रिसाला जो जहाने सीरत के नाम से शाये हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इसके 3 शुमारे मंजर आम पर आ चुके हैं। मुझसे कहा गया है कि उसमें अब तक जो मज़ामीन शाये हुए हैं मैं एक नज़र उनको पेश कर दूं और ये आपके सामने बताऊं कि इन मज़ामीन को इस अंदाज में पेश करने की ज़रूरत क्या है और उसकी अहमियत क्या है। उसी के पेश नज़र पहले मजल्ले में जो मज़ामीन शामिल हुए हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला, जिसको हम मुताले सीरत कहते हैं, उसकी ज़रूरत व अहमियत को बयान करते हैं। और इसी तरीक़े से पहले मजल्ले में शामिल मज़ामीन हैं जो हमारी रहनुमाई इस अंदाज में करते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं इस दौर में हमें जो पेश आ रहे हैं, हम सीरत नबवी से कैसे रहनुमाई हासिल करें। जब आप इसका वो शुमारा पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि इस सीरत नबवी में हमारे मसाइल का हल है और सीरत नबवी का मुताला हमें क्यों करना चाहिए, सीरत नबवी के मुताले की ज़रूरत क्या है, वो इसमें पहले शुमारा आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इसी तरीक़े से जो दूसरा शुमारा शाये हुआ है उसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान किया गया है। और इसी तरीक़े से मदनी ज़िंदगी का जब हम मुताला करेंगे तो उससे हमें आज के दौर में भी रहनुमाई हासिल होगी। और जब आप मजल्ला पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें क्या बयान किया गया है। इसी तरीक़े से ये जो दूसरा शुमारा है इसमें एक बहुत अहम मज़मून है। मज़ामीन तो वैसे तमाम ही अहम हैं, लेकिन एक बात काबिल ज़िक्र है। आपने एक किताब का नाम सुना होगा द 100। इस किताब का नाम अहले इल्म ने सुना होगा। ये माइकल हार्ट एक मुस्तशरिक़ है, उसने लिखी है। वो इस किताब में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को बयान करता है, आपकी अच्छाइयों को गिनवाता है, आपके औसाफ़ व कमालात बयान करता है, उसी के साथ एक बड़ी भौंडी और जहरीली बात वो कहता है। उसका कहना है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को तस्नीफ़ किया है। मेरे भाइयों, नाउज़ुबिल्लाह हमारा यह अक़ीदा नहीं है और हम इस बात को बिल्कुल सही नहीं समझते, बल्कि हमारा मानना है कि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। ये हमारा अक़ीदा है। उसने ये बहुत गलत बात कही है। इसी तरीक़े से आप जब तीसरा शुमारा पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि उसमें मदनी ज़िंदगी की रहनुमाई, मदनी ज़िंदगी की रहनुमाई में हम
एक सालेह और मजबूत माशरा कैसे तश्कील दे सकते हैं, कैसे तामील कर सकते हैं, ये बयान किया गया है। हमें इस मजल्ले का एक मरतबा ज़रूर मुताला करना चाहिए। वैसे तो आप इसके मुस्तकिल मेंबर बने, इसकी मेंबरशिप लें, आप इसको मुस्तकिल पढ़ें, लेकिन कम अज़ कम ये चीज़ें जो बयान की जा रही हैं इनको देखने के लिए कि जो ये हम बता रहे हैं ये बात सही भी कह रहे हैं या ऐसे ही मज़ामीन की तारीफ कर रहे हैं। आप ज़रूर मजल्ले को पढ़ें, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरीके से मजल्ले में मुस्तकिल गोशे भी शामिल हैं। एक गोशा है गोशे निस्वा। इसके तहत हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ऐसे मज़ामीन शामिल हों जो बनाते सालिहात और सीरत सहाबियात और अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना की ज़िंदगी से हमारी औरतों के लिए और उनकी ज़िंदगी में रहनुमाई के लिए ऐसी मज़ामीन शामिल किए जाएं कि वो पढ़ें और उससे रोशनी हासिल करें और अपनी ज़िंदगियों में चेंज लाएं, तब्दीली लाएं। ऐसे मज़ामीन शामिल किए जा रहे हैं। इसी तरीके से उसमें एक गोशा है तिब्ब नबवी, और इसी तरीके से उसमें एक गोशा शामिल किया गया है अदब अतफाल, जिसमें हम ऐसे मज़ामीन शामिल कर रहे हैं जो बच्चों के लिए हैं, बच्चों के पढ़ने के लिए हैं। उसमें हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से कैसे प्यार करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिहेवियर और आपका बर्ताव बच्चों के साथ कैसा था, ये बयान करने की कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं तक हम उसमें कामयाब हो रहे हैं। इसी तरीके से एक गोशा जो आखिरी गोशा है, मैं आपको बता दूं, उसमें किताबियात का है। ये गोशा किताबियात, इसमें अहले हिंदुस्तान ने सीरत तय्यबा पर जो काम किया है, अब तक कितना काम हुआ है, हम उस पर नज़र दौड़ा रहे हैं और हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर के मेहनत कर रही है। अब तक हम 42 किताबों का जिक्र कर चुके हैं जो सीरत तय्यबा पर अहले हिंद की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की मेहनत और कोशिशों से और अल्लाह ताला की तौफीक से ये काम वजूद में आया है। अल्लाह ताला हमारी इस खिदमत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।